जब तक अंदर तक आपको ये ना लगने लग जाए कि हाँ, अब मेरे से कोई पूछेगा तो मुझे ये आता है। क्योंकि सबका अपना अपना माइंडसेट है, कोई स्लो होता है, कोई फास्ट होता है। लता मैम आगे क्या है? हाँ। कोई स्लो है, कोई फास्ट है। ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ट्रेनिंग। रिकॉर्डिंग पे डाल देना पूजा। जी मैम, डाल दिया। ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो बता दीजिएगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। देखो 10 लेसन है जो आपके माइंडसेट को, मॉर्निंग में वैसे बहुत माइंडसेट की ट्रेनिंग हो गई, टाइम मैनेजमेंट की भी हो गई, उसमें माइंडसेट भी इन्वॉल्व था, बहुत हो गई। पर फिर भी ये चीजें बहुत मैटर करेंगी। हमारे यहाँ पे मोटिवेशन मैटर नहीं करता, डिसिप्लिन मैटर करता है। आपको डिसिप्लिन में रह के चीजों को सीखना होगा। ये इतना क्यों हम फोर्स देके बोलते हैं डिसिप्लिन डिसिप्लिन, रीजन बिहाइंड आपके अमाउंट नहीं लगी है, पैसा नहीं लगा। जहां पे लाख रुपया लग जाता है ना, वहां डिसिप्लिन अपने आप ही आ जाता है। क्योंकि उसको मॉर्निंग में अगर जो ट्रेनिंग में था, मैंने एक एग्जांपल देके भी बहुत अच्छे समझाया था। अगर आप कोई शॉप खोलते हो तो उसमें बहुत सारा पैसा लगा होता है, रेंटल इनकम, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत कुछ लगा होता है। तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसे बोलना नहीं पड़ता किसी को, बेटा सुबह उठ तुझे दुकान खोलनी है, रात को तुझे बंद करनी है, हफ्ते में 7 दिन काम करना है। वो बोलना नहीं पड़ता। वो जरूरत, क्योंकि अब जरूरत बन गई उसकी, पैसा कमाना उसकी जरूरत है, क्योंकि उसे अब जो भी खर्चे उसने इन्वॉल्व कर रखे हैं वो खर्चे उसको निभाने हैं कहीं ना कहीं से। तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि पैसा नहीं लगा। यही पैसा हमने 15-20 हजार रुपए के आपसे लगवाया होता तो हमें ये वाली ट्रेनिंग शायद देनी भी नहीं पड़ती। आप अपने आप 20 हजार निकालते, कहीं से उधार लेके दिया होता, कहीं ना कहीं से दिया होता आप लोगों ने, तो आपका अपने आप माइंडसेट चलता कि मुझे तो अब वर्क करना ही करना है यार, कुछ हो जाए मुझे 20 हजार कमाने हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? समझ में आया कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या डिफरेंस है? स्मॉल यस। स्टेप बिहाइंड अनस्टॉपेबल मोमेंटम। छोटे छोटे स्टेप जो है ना, धीरे धीरे आपके अपने मोमेंटम बन जाएगा। हम एक दिन में अपनी हैबिट को चेंज नहीं कर सकते, मान के चलो। धीरे 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 हमारी हैबिट चेंज होंगी। आपके जैसे ही माइंडसेट था मेरा और लता का किसी टाइम पे। हम भी इफ बट बहुत करते थे, हम ऐसे क्यों करें, हम वैसे क्यों करें, कभी ट्रेनिंग लेंगे कभी नहीं लेंगे, आपने तो कहा था आप हमारे बॉस नहीं हो। सब समझ में आ गया धीरे धीरे करके कि जितना इफ बट करेंगे, जितना अपनी चीजों को निग्लेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, उतना हमारी जर्नी और हमसे दूर होती चली जाएगी। समझ में आ गया कि गोल सेट क्या होता है, समझ में आ गया स्मॉल स्मॉल स्टेप क्या होते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे कहते हैं ना, एक हमारे पास घड़ा है, रोज उसमें बूंद बूंद पानी भरना है हमने, बस उसको भरते चले जाना है। कभी ना कभी वो घड़ा हमारा पूरा अपने आरे जहां पहुंचना चाहते हैं वहां तक वो भर जाएगा पूरा। कंफर्ट इज अ केज। जितना कंफर्ट जोन में जाओगे वो एक पिंजरे के समान है, उसमें निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए कंफर्ट के अंदर नहीं रहना है। अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है, पीसफुल लाइफ जीनी है इन फ्यूचर, तो आपको केज में नहीं रहना, कंफर्ट में नहीं रहना। फोकस ऑन डायरेक्शन नॉट अ स्पीड। डायरेक्शन पे चलते जाओ, स्पीड पे ध्यान मत दो कि आज मेरी यार मैम ने पहले भी हमें वो दिया था, पोस्टर मतलब ऑफर दिया था, तब भी अचीव नहीं करा, अभी भी नहीं करा, कोई बात नहीं। डायरेक्शन ठीक है ना, सीख रहे हो ना, बढ़ते चले जाओ, कहीं तो पहुंचोगे। स्पीड मैटर नहीं करती। ठीक है। कॉन्फिडेंस ग्रोज फ्रॉम कंसिस्टेंसी। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब कंसिस्टेंसी वर्क करोगे। आज आपने धनश्री की भी टेस्टमनी सुनी सुनी थी, समझ में आया होगा। कंसिस्टेंट वर्क करने से उसका इतना कॉन्फिडेंस आया है। बिना उसके वो भी कुछ नहीं थी। डर था अंदर। डर भी तभी निकलेगा जब कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब नॉलेज आएगी। और नॉलेज कब आएगी? जब टाइम मैनेजमेंट होगा। जब टाइम ही नहीं होगा तो ये सारी चीजें अपने आप ऐसे ही घूमती चली जाएंगी, कुछ नहीं आने वाला। फिर आप डर के जिंदगी जियोगे सिर्फ। एवरी डिले टीचेस पेशेंस नॉट अ फेलियर। हर एक चीज जो डिले हो रही है,
वो आपको फेलियर की ओर नहीं, पेशेंस आपको सिखा रही है। बी पेशेंस। आज ज्वाइनिंग नहीं हो रही, कोई बात नहीं, कल होगी, कल नहीं हो रही, परसों होगी, होगी जरूर। एकता मैम ने ऑफर अचीव करा। एक टाइम ऐसा था कि एक उसको ऐसा लगने लग गया था कि भाई कितनी ट्रेनिंग लूंगी, क्या सीखूंगी, क्या करूंगी, गिव अप के मूड में भी थी। बट स्टिल वो अब अर्निंग के मूड में है। अर्निंग क्या मतलब, इतना अच्छा उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ है। क्यों? क्योंकि नॉलेज है उसको। अब उसने नॉलेज गेन कर ली है, किससे कैसे क्या बात करनी है, कैसे नीड एनालाइज करनी है। क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। अगर लास्ट टाइम की आपने टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली होगी और इस बार की ली होगी, जरूर कोई नए पॉइंट्स आपने सीखे होंगे। डेफिनेटली सीखे होंगे, क्योंकि हमारे पास कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। कोई मुझे कहते हैं ना मैम मेरे को स्क्रिप्ट दे दो, स्क्रिप्ट नहीं है। ना लता के पास होती है, ना मेरे पास होती है। हमें बस आप पोस्टर दे दो, मतलब जो भी लिखा हुआ है वो एक बार हम देखेंगे और हम अपने आप खुद बना लेंगे। और पहले हम लोग कॉपी में लिखते थे। मुझे आज भी याद है, जब मैंने फर्स्ट वेबिनार देना स्टार्ट किया था, तो मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड प्रेरणा मैम का लिखा था। जब फर्स्ट दिया था, इस कंपनी में नहीं, लास्ट कंपनी में, वर्ड टू वर्ड प्रेरणा मैम जो बोलती थी वो लिखा था। और मैं देख देख के तब बोलती थी। 4-5 बारी देख देख के बोला, उसके बाद अपने आप समझ में आ गया। उसके बाद आज तक कोई ट्रेनिंग ज्यादातर लिख के नहीं रखी है। समझ में आ गया अब क्या बोलना होता है। सबकी ऐसे ही स्टार्टअप होगा। यू कांट कंट्रोल आउटकम्स, ओनली एक्शंस। आउटकम्स पे आपका कंट्रोल नहीं है। सामने वाला ज्वाइन करेगा नहीं करेगा ये आप पे डिपेंड नहीं करता। बट आपको एक्शंस लेते रहना है डेली रूटीन में। ग्रोथ स्टार्ट्स व्हेन एक्सक्यूज एंड। ग्रोथ कब स्टार्ट होगी? जब एक्सक्यूज आपके बंद होंगे। जिस दिन आपके एक्सक्यूज बंद हो गए, आप रोज ट्रेनिंग में आ गए, उस दिन आपकी जर्नी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। ये धनश्री या जिनका नाम आप मेरे मुंह से सुन रहे हो, या डॉक्टर ईशा, ज्यादा टाइम नहीं हुआ ना, ज्यादा ट्रेनिंग्स में मैंने इनको कहीं देखा है ज्यादा। धनश्री को तो फिर भी देखा, डॉक्टर ईशा को तो बिल्कुल ही नहीं देखा। स्टार्टिंग में थी, फिर प्रेगनेंसी हो गई, थोड़ा टाइम ब्रेक लिया, फिर अपने आप वापिस आ गई। क्योंकि उसका कोई एक्सक्यूज नहीं था, ये उसका एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी। तो ये कैसे होता है? जब आपको एक बार समझ में आ जाती है कि एक्सक्यूज आपकी जर्नी को रोक देंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस पे भी ज्यादा मैं फोकस नहीं करूंगी, आपको फिक्स माइंड सेट पे नहीं रहना है। ये हम बार बार इस पे बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आप इनर सर्कल में आओगे ना, क्योंकि जो 20 डेज की ट्रेनिंग थी वो क्या था? वो ट्रेनिंग थी। उसमें किसी ने आपको ना नहीं बोलना, कोई स्टेकल नहीं आएगा, कोई हर्डल्स नहीं आएगा। ठीक है, एक लर्निंग वाला कोई हर्डल आए तो वो आप अपने सीनियर से कर ही लेते थे क्लियर। उसमें कोई भी माइंडसेट का ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि वो क्या, सिर्फ एक लर्निंग पॉइंट है। आप सीख रहे हो, तब आप इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, तो आपका ये वाला माइंडसेट होना चाहिए कि इग्नोर यूजफुल फीडबैक्स। आपको इग्नोर नहीं करने यूजफुल फीडबैक्स। जो लोग फीडबैक दे रहे हैं, आप लोगों को भी फीडबैक देना आना चाहिए। कैसे देना है? लता मैम ने आज रेखा मैम का एक अच्छा सा पोस्टर डाला हुआ है, ठीक है, जिसमें रेखा मैम ने अपना नाम भी लिखा है, फोटो भी लिखी है। अब से आप लोग सब ऐसे पोस्टर्स देंगे, लिखे हुए भी देंगे, कुछ लिखे हुए और कुछ ऐसे। अब किसी ने हमारी फोटो डाल के नीचे कुछ लिखा है, उसमें समझ नहीं आ रहा किसने दिया ये, ना उनकी फोटो है। आपको अपनी भी तो सेल्फ ब्रांडिंग करनी है। ठीक है, आई गिव अप इजिली। जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं वो क्या होते हैं? गिव अप कर देते हैं इजिली। ऑलरेडी नो इट आउट, उनको लगता है मेरे को सब कुछ आता है। जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया मुझे सब कुछ आता है, उस दिन आपकी जर्नी खत्म, उस दिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आई वॉन्ट इवन गुड एट दिस। मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, हमेशा ये बोलते रहते हैं। मैम मुझे तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। अरे जो आता है वो तो करो। जितना आता है उसके बाद का आगे का स्टार्ट करो, वो सिखाने वाला काम ही तो करना है हमने। आई कांट चेंज हाउ स्मार्ट आई वॉज बॉर्न। मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। जो मैं हूँ बहुत अच्छी हूँ। अगर अच्छे हो तो फिर आपको हर चीज में आप परफेक्ट होगे फिर। अगर ये कोई सोच के आया हो तो। मिस्टेक्स एंड फेलियर्स आर बैड, आई अवॉइड दम। मिस्टेक्स और फेलियर्स को मैं बैड समझती है। मतलब अगर मैं हार गई किसी चीज में, फेल हो गई, तो मेरा बैड थिंग है? नहीं, वो एक लर्निंग पीरियड है। पेशेंस के साथ काम करेंगे, फेलियर्स मिस्टेक सब होगा इसमें। कभी उठोगे भी, कभी गिरोगे भी, पर गिर के भी उठना है, ये आप में काबिलियत होनी चाहिए। आई डोंट नीड टू प्रैक्टिस। मुझे प्रैक्टिस की कोई नीड नहीं है। ये भी आपका फिक्स माइंडसेट बहुत गलत है। आई अवॉइड थिंग्स दैट रिक्वायर्ड एफर्ट्स। मेरे को जितना सीखना था, मेरे को जितना एफर्ट्स लगाने थे, मैं लगा चुकी, अब नहीं लगाऊंगी। अब फिक्स वाले क्या करते हैं? आई विल कीप ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग, वो हमेशा ट्राइंग। आई कैन ट्रेन माई ब्रेन।
वो सबसे पहले अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं। आई वॉन्ट बी टू बी चैलेंज, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ अपने आप से। आई कैन विन, आई विन, हमेशा हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए। आई वॉन्ट टू लर्न, आई लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखना चाहिए। आई वेलकम एंड लर्न फ्रॉम फीडबैक्स, मतलब फीडबैक्स वो वाले फीडबैक्स हैं जैसे हमने आपको बताया कि आपको ये चेंजेस करने हैं, तो आप लव करो, वेलकम करो कि मैम आपने हमें हमारे अंदर जो हमारी गलती थी उसे बताया। दैट नो सिर्फ गलती नहीं बोलते हम उसको, ये कहते हैं आपको बस रेक्टिफाई करना है, चेंजेस करने हैं अपने अंदर। हमने भी बहुत चेंजेस करे हैं अपने अंदर। मिस्टेक्स आर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, आई कान हार्ड वर्क टू गेट बेटर एट समथिंग, मैं अपने आप को बेटर करने के लिए कुछ भी हार्ड वर्क, कितना भी हार्ड वर्क करना चाहो कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब आप आए हैं ओरिएंटेशन ट्रेनिंग से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई ऐसा डाउट तो नहीं है? कैसा लगा ये सारी चीजें बातें सुन के? कुछ माइंडसेट चेंज हुआ, बलम और मूवमेंट हुआ, कुछ चेंजेस आए के अंदर? अच्छा लगा, अच्छा एक बार लग चैट बॉक्स में रहा है। प्लीज बता। अच्छा लग रहा है, नाइस, राइट, यस, अच्छा है, बल बॉन्ड मूवमेंट। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में आपको सबसे पहले 5-10 मिनट आपका माइंडसेट हमेशा चेंज होगा, हम सिखाएंगे। रीजन बताती हूँ क्यों। क्योंकि पूरे दिन में आपने, हो सकता है आप कॉलिंग पे जब स्टार्ट करोगे तो आपको लोग आएंगे जो आपको डिस्प्रेस भी करेंगे, अरे क्या कर लिया, बेकार सा काम था, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। तो आप रोज वो बातें सुन रहे हो, पर सुबह उठ के जब हम आपको माइंडसेट की थोड़ा सा देना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार, वो गलत थी ये ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास टेस्टेड एंड प्रूवन रिजल्ट्स हैं, उनके पास रिजल्ट्स नहीं है, वो बोली बुलाई बातों पे कर रहे हैं। भाई जिस जो सक्सेसफुल नहीं हुआ इस फील्ड में वो उसकी गलती थी, और लोग सीख के कर रहे हैं ना, हमें दिख रहा है ना कि लोग सक्सेसफुल हैं, सामने सामने दिख रहा है। लोगों के अंदर जो डर था उसको हमने कॉन्फिडेंस में कैसे इंक्रीज करा। किस किस को डर था और वो आज कॉन्फिडेंट है? जरा चैट बॉक्स में लिखना, फियर इनटू कॉन्फिडेंस, यही आपको लिखना है, फियर इनटू कॉन्फिडेंस। किन किन को डर था कि हो सकता है डिजिटल स्किल्स में सीख ही ना पाऊं, क्योंकि हम लोग के लिए, सबके लिए नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जिसको पहले आती थी, बहुत कम थे इसमें जिसको आती थी। चैट बॉक्स में देख के बताना लता मैम, जब मैं ये कंप्लीट कर लूंगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, सबके देखना आंसर्स आते हैं नहीं आते। नहीं हुआ तो मत लिखना, कुछ और लिख देना कि नहीं मैम अभी मैं स्टार्टअप पीरियड में, अभी भी मेरे अंदर डर है तो वही फैक्ट लिखो। डर है तो तभी तो निकालेंगे। आप पहले से कॉन्फिडेंट लिखो तो मैं कॉन्फिडेंट थोड़ी करूंगी कुछ। हमें पता तो हो किसके अंदर भी डर है, किस चीज का डर है, निकालेंगे तो तभी ना उसको। ठीक है, ज्वाइन बेसिक ट्रेनिंग ग्रुप जो आप लोगों ने 20 डेज का भी किया, जिसमें आपने डिजिटल इकोसिस्टम लाइव और रिकॉर्डिंग सेशंस किए। सेंड नोट्स एंड वन वीडियो आफ्टर सीन सेशन। ठीक है, कंप्लीट ऑल द सेशंस कंप्लीटली। ये हुआ आपका, लर्निंग हुई थी डिजिटल इकोसिस्टम की, आपने किया। वहां पर आपने पाथ क्लैरिटी, आयरन माइंडसेट, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड, सारी ट्रेनिंग्स करी और सोशल मीडिया हैंडल्स करना सीखा। लैंडिंग पेज, ई बुक, व्हाट्सएप ऑटोमेशन, आपका ये सब कुछ वहां पे क्लियर हुआ। नेक्स्ट 20 डेज के बाद आप आओगे अब इनर सर्कल में। अब आपका पॉइंट है यहाँ पे, आप आए हो इनर सर्कल में। इनर सर्कल की आप 15-20-25 दिन पहले ट्रेनिंग अच्छे से लोगे, उसके बाद आप डेमो सेशंस में जाओगे। डोंट जंप, एक भी स्टेप को जंप नहीं करना कि मैं पहले इनर सर्कल में आ जाऊं, वो 20 डेज की तो मैं बाद में कर लूंगी, नहीं। जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही चलोगे, और यही सीक्वेंस आपको टीम को डेवलप करना है, यही सीक्वेंस आपका टीम में डेवलप होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, अब ये 20 डेज की ट्रेनिंग का हुआ। अब 20 डेज की ट्रेनिंग में आप क्या क्या सीखोगे अब वो देखते हैं। अब डेमो सेशन वाले में आते हैं। अब डेमो सेशन में क्या होगा, वो वाले के स्टेप कैसे हैं उसको देखते हैं। ठीक है, डेमो सेशन के भी जो स्टेप होते हैं वो ऐसे होते हैं। डिपेंड ऑन योर रिलेशनशिप, 10:3 रेशियो आएगी, 3:1, 5 भी आती है। हॉट एंड वार्म लिस्ट पे करेंगे, जिसमें फॉर्म कॉलिंग, प्रोस्पेक्टिव, इंफॉर्मेशन, इनविटेशन आपको सिखाएंगे। आप स्टेप 2 पे जाएंगे, कन्विशन पे। डोंट फोर्स और कन्विंस एनीवन, जिसमें आपको डिफरेंट अप्रोचेस सिखाई जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप आते हो, फिर लीड हम लोगों से लेते हो, जिसमें 40:1 आता है। चाहे हो सकता है 14 से एक भी कन्वर्ट ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वो सिर्फ आपको लीड्स क्यों दे रहे हैं कि हमें आपकी रिकॉर्डिंग देखनी है, सुननी है रिकॉर्डिंग, कि आप में कितना कॉन्फिडेंस आया, आप कहीं अटक तो नहीं रहे हो, हम्बल तो नहीं कर रहे हो, मतलब ट्रबल तो नहीं हो रहा, मतलब कोई सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप रुक तो नहीं रहे हो, ब्लैंक तो नहीं हो रहे हो, वो हमें देखना होता है।
फिर उसके बाद हम आपको पेड लीज देते हैं। पेड लीज पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कॉन्टिन्यूस पेड लीज लेते हो। हफ्ते में 5 लेते हो तो कोई रिजल्ट ज्यादा नहीं आएंगे, तो उसके बाद की बात है वो। पर ये स्टेप आपको सारे कंप्लीट करने हैं। फोर्थ तक पहुंचने पहुंचने तक 101% जितना आपने लगाया है उतना आप अर्न कर लोगे, अगर आप इन्हीं स्टेप से चले तो। अगर आपने पहले से जम कर दिया, पहले से ये मैं राग गाने लग गए, हॉट एंड वार्म नहीं है, हॉट एंड वार्म नहीं है, वो हमें पता है कैसे निकलती है, उसका मत हमें बताओ। बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते थे हॉट एंड वार्म नहीं है, आज उनकी बहुत अच्छे से हॉट एंड वार्म से टीम डेवलप्ड है। कोई ऐसा है जिसकी हॉट एंड वार्म से अभी, मतलब हॉट एंड वार्म से मैम उतना तो मैंने कमाई लिया था जितना मैंने लगाया था, पेड लीज से तो मैं अब आगे की अर्निंग कर रही हूँ। कोई ऐसा है तो हैंड रेज करना, टेस्ट मनी शेयर करेंगे। ठीक है। अब आप लोगों की जो ट्रेनिंग होगी, ये वाले ट्रेनिंग का मैंने आपको लिंक दिया। ठीक है। मंडे टू फ्राइडे 9, ये डेमो सेशन अभी नहीं है, ये वाला मत करना, 15 डेज का ही है। ये ऊपर जो लिखा है ये नहीं है अभी, इन अभी नहीं है, इन फ्यूचर हो तो पता नहीं, अभी नहीं कर रहे। ठीक है, ये ट्रेनिंग जरूर है। मंडे को 3 o'clock डेमो सेशन, डेमो क्लास होगी। ठीक है, जिसमें आपको ये सब कुछ सिखाया जाएगा, पहले हॉट से ये सारा सिखाया जाएगा। ठीक है। 11:30 इनर सर्किट की क्लास, ट्यूसडे को 3 o'clock डेमो सेशन, वेनसडे को सेम वही, थर्सडे को सेम वही। ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे कोई चेंजेस नहीं है, सेम मंडे फ्राइडे सैटरडे में कोई चेंजेस नहीं है। अब मेरे को नहीं लगता कि किसी को कहीं कोई इशू आएगा। समझ में आ गई? अगर आप 20 डेज की ट्रेनिंग भी इसमें लेना चाहते हो, इतना आपके पास टाइम है तो कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई मर्ज नहीं हो रही ट्रेनिंग वैसे भी। पर फिर भी कोश ठीक है। रीपरचेज और एक्टिडोज के अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस, सबकी प्रेजेंस होगी उस हिसाब से ये वाली, और सेगमेंट पे जैसे बात करनी है वो हम सिखाएंगे। 11:30 में आप क्या क्या सीखोगे अब वो देखते हैं। सबसे पहले 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो आपकी ऑलरेडी लता मैम की अभी पिछले हफ्ते हुई थी वो हो गई, हम अब उसकी रिकॉर्डिंग आपको देंगे। ठीक है। हाउ टू मैनेज योर टाइम, जो मैंने आज सिखाया, इसकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। अब आएंगे सीधा डैशबोर्ड ट्रेनिंग पे। ठीक है। अगर ये वाली ट्रेनिंग दोनों मर्ज करके थोड़ा सा हम माइंडसेट चेंज करेंगे तो ट्यूसडे को वो ट्रेनिंग होगी। कितने बजे? 11:30, दोनों मर्ज करके थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगे अब। ठीक है, समझ में आ गई सबको? उसके बाद आ जाएगी डैशबोर्ड ट्रेनिंग, रेशियो कैलकुलेशन, कंपनी फुल प्रेजेंट प्लान प्रेजेंटेशन, डिफरेंट एंट्रीज कौन सी होती है, व्हाट्सएप बेसिक ट्रेनिंग। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स आपको देंगे ये, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, बेनिफिट ऑफ ट्राइपॉड। ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज, हाउ टू मैनेज फोटोज वीडियो, क्लोजिंग टेक्निक्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये पूरा 13 दिन का है। कितने दिन में खत्म होता है? टाइम लगेगा, क्योंकि रोज की देखो इस 11:30 से अब 3 दिन होनी है ट्रेनिंग। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। 3, 6, 9, 12 मतलब पूरा महीना ही चलेगा। समझ में आई सबको? सेम एज इट इज आता है डेमो सेशन में। अब आप क्या सीखोगे? इंफॉर्मेशन इनविटेशन प्रोस्पेक्टिंग सीखोगे सबसे पहले। हॉट एंड वार्मली स्क्रिप्ट क्या होती है, स्क्रिप्ट रेडी है, स्क्रिप्ट पे काम करेंगे हम उसकी। ठीक है। फॉर्म कॉलिंग क्या होती है, डिफरेंट अप्रोचेस सारी आपको सिखाएंगे। डेमो क्लासेस होंगी, इनडायरेक्ट अप्रोच होगी, डेमो क्लास, मतलब मैं डायरेक्ट अप्रोच सिखाऊंगी उसकी डेमो क्लास, इनडायरेक्ट अप्रोच सिखाऊंगी उसकी डेमो क्लास, टू वे अप्रोच सिखाएंगे उसकी डेमो क्लास, और डेमो क्लास की सारी प्रैक्टिस। क्लियर हुआ? ये सारा आपने सीख रखा है। ओवर टू यू लता मैम, मेरी तरफ से यही था साइड में जो मैंने बताया, अब सारा कुछ मे बी सब कुछ और क्लियर हो गया होगा अब सब। सबका, हाँ सबका यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है, फुल कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस गाइडेंस, मोटिवेशन, फुल कॉन्फिडेंस, फियर इन कॉन्फिडेंस, फियर इनटू कॉन्फिडेंस, सुपर डुपर वेरी नाइस। क्लियर क्लियर, नाइस सेशन, कॉन्फिडेंस अच्छे आ रहे हैं रिव्यू। बस मैं तो यही बोलना चाहूंगी ऑल द बेस्ट, क्योंकि दर्शना ने सारा ही बोल दिया है तो अब रिपीट नहीं करना है। आप बस एक प्रॉपर एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ आइए, शॉर्टकट नहीं है, बट अगर सही सिस्टम समझ लिया और सही डिसिप्लिन में सही कंसिस्टेंसी के साथ डेली डेली अपना काम आपने पूरा सीख लिया तो 100% यहाँ पे सक्सेस है, 100%, सूनर और लेटर। तो अपनी अपलाइन सुपर अपलाइन के साथ ऑलवेज कनेक्ट रहना है। कहीं भी कुछ जेन्युइन रीजन है, पता पता होना चाहिए। एक्चुअल में कोई बॉस है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या स्टक है, क्योंकि जो दिखेगा वही आगे आ पाएगा। तो पार्टिसिपेट भी करना है हर चीज में, कोई सेल्फ डाउट रखना नहीं है। जहां पे आपको लगता है क्योंकि हम लोग सेल्फ ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं, राइट? तो सेल्फ ब्रांडिंग में आपको आगे आना पड़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा,
आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होगी, आपका डर हटेगा, हेजिटेशन रिमूव होगा, राइट? क्योंकि अब हम अर्निंग वाले पार्ट में आ रहे हैं। तो वही स्किल जो आपने सीखा है, उसी स्किल को अब यूज करके हमें अर्निंग लेना है। तो अर्निंग लेने के लिए हमें उसका कंपनी का पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा, राइट? कंपनी में क्या क्या है, कैसे है, क्या प्लान है, किस तरह से होता है, वो भी हमें समझना है। तो इसीलिए शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अपनाना। और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट बोरिंग होता है, लेकिन डीप नॉलेज जितना लोगे, सामने वाले से अच्छे से अपनी वैल्यू लेके दूसरे को समझा सकते हो। तो इसीलिए शॉर्टकट नहीं अपनाना, अटेंडेंस फुल रखना, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि डेली का एक सेशन है, वो भी हफ्ते में 3 दिन, तो आराम से हो जाएगा अपना। आज टाइम मैनेजमेंट तो बता ही दिया, तो उसके हिसाब से आप अच्छे से, क्योंकि देखो अगर इसको प्रायोरिटी में नहीं लोगे, अगर घर के सारे काम करने के बाद इसको प्रायोरिटी में लोगे, फिर तो धीरे धीरे ही सक्सेस मिलेगा, मतलब फिर तो जब आपकी मर्जी ऐसे। पर अगर सही चैनल से, सही सिस्टम से चलना है, तो आपको इसको प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि हम, इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर देखा जाए तो ऑप्शन बहुत है, बट एट प्रेजेंट हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, बच्चे छोटे हैं, नहीं बाहर जा सकते, या कुछ ना कुछ क्राइसिस है, हेल्थ इश्यू है, राइट? तो दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट प्लेटफॉर्म। और हम यहाँ पे फुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, पूरा प्रॉपर आपको गाइड करेंगे। कहीं भी आपको दिक्कत आ रहा है, 1000 बार पूछो, कोई नहीं बोलेगा एक बार बोला समझ नहीं आया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, कोई भी सिस्टम समझने में टाइम भी लगता है। तो ऐसा नहीं है कोई जल्दी ग्रैब कर लेता है, कोई धीरे। तो उसमें आपको कंपैरिजन नहीं करना। आपको समझ नहीं आया, आप जब तक आपको समझ नहीं आया तब तक पूछो। और शॉर्टकट नहीं है, थोड़ा सा टाइम, पेशेंस रखना है। रातों रात हम लोग बिल्कुल कुछ अमीर नहीं बन सकते, रातों रात कुछ भी अपना अपना जो भी किस्मत है पलट नहीं सकते। बट हाँ, धीरे 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 धीरे, डेली 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 प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस से हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं। जब सोच बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। तो इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। अपनी अपलाइन सुपर अपलाइन के साथ कनेक्ट रहो, जो भी टास्क मिल रहा है, जो भी आपको टास्क मिल रहा है उसको कंप्लीट करना है, तभी एक्शन टेकर्स में आओगे। तो एक्शन टेकर्स में आने के लिए टास्क कंप्लीट करना है। कैसे करना है, क्या करना है, आपको टाइम मैनेज बता दिया है, आप अपने हिसाब से करो, क्योंकि सबके टाइम मैनेजमेंट का डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है। तो इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई ब्लेम नहीं। और जो आ रहा है, आप खुद रिजल्ट देखो रहे हो ग्रुप में, जब आप देखोगे ग्रुप में कितने सारे लोगों का अच्छे से ग्रोथ हो रही है, चाहे वो स्किल्स में हो, चाहे कोई किसी भी कारणवश हो, चाहे वो लर्निंग में हो, बट हो रही है, राइट? तो यहाँ पे आपको सब कुछ, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का मौका मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, आपको उसका कॉन्सेप्ट पूरा समझना है। तो एक दो टेस्टमनी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, रचना जी। हम्म। हैंड रेस कर दें, कोई भी टेस्ट मनी देना चाहे अपनी। यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, आगे आने को बोलते हैं तो आगे नहीं आते हैं, क्या चाहते हैं पता नहीं। चलो एनीवे, नियति। नहीं, आ, मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी। अभी आपको बोला टेस्ट मनी देने के लिए, अब आपको टेस्ट मनी देना है, आपने स्किल सीख लिया, आपने 20-20 डेज का कंप्लीट किया हो, 10 डेज का कंप्लीट किया हो, कुछ तो कंप्लीट किया होगा। कम से कम आप वो तो आगे आके बोल सकते हो ना कि आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या लर्निंग हुआ है, आपका माइंड माइंड चेंज हुआ नहीं हुआ, ये तो आगे बोल सकते हैं ना। अब आप उसमें भी आगे आके अपनी टेस्ट मनी नहीं करोगे तो सेल्फ ब्रांडिंग कैसे होगा? लोग आपके घर में आके नहीं बोलेंगे कि मुझे काम बता दो या मुझे ये वर्क बता दो। हमें खुद से आगे आके पहले हमें दिखाना है कि हम एक हाउसवाइफ थे या कुछ भी थे, अब हम कुछ और एक कम्युनिटी को ज्वाइन किया है, जहां पे हमें सीखने को मिल रहा है, लाइफ चेंज हो रही है, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, रीस्टार्ट कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले शुरुआत अपने अपने आप से करना पड़ेगा। तो आगे आओ, डरो मत, खाली अपने बारे में बोलना है। ठीक है, 2 लोगों ने हैंड रेस किया है। अनम्यूट कर तो रही हो। नागलक्ष्मी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। Good evening, ma'am. My name is Nagalakshmi from Rajasthan, Bhiwadi. मैम एक्चुअली मैं डिजिटल स्किल्स उधर से सीख के आ गई मैम। प्रेरणा मैम का सारे सेक्शन मैंने ले लिया, अच्छे से सीख लिया मैम। पहले मुझे डिजिटल मार्केटिंग में डी भी पता नहीं है मैम। बहुत डरती कि मैं सीख सकती नहीं सीख सकती, मुझे
पहले समझ में नहीं आती थी मैम। रिकॉर्डिंग के देख देख के सुन सुन के बहुत बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार मैंने रिकॉर्डिंग जैसे काम करते हुए भी सुन 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 के मैंने कंप्लीट कर दिया मैम। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गई। मैं रचना मैम का क्लास, आपका आपका क्लास जरूर ज्वाइन करती हूँ मैम, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाती है। थैंक यू एक्सीलेंट। सो मच नागलक्ष्मी, अभी थैंक यू सो मच। थैंक यू इसमें रचना मैम, थैंक यू लता मैम। थैंक यू सो आपका मच। अभी बात सुन देखिए, के हाँ बताएं बताएं, पूरा करिए। आपका बात सुन के मैम हमको अंदर पॉजिटिविटी आते हैं मैम, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं। मैंने सुबह क्लास लिया रचना मैम। आपको टिप बहुत अच्छी लगा मैम, क्योंकि एक कान के सुनना है, एक कान के निकालना है, मुझे बहुत दिल में चुभ गए मैम। थैंक यू मैम। चलो बहुत ग्रेट अच्छी ग्रेट। बात है। अगर आपको ये लगा हो, क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी ये कहते थे, एक चुप सो सुख। हमें भगवान ने सब चीजें दो दो, सब चीजें हमें एक एक दी हैं। हमें मुंह एक दी है, हमें नाक एक दी है, बट हमें कान दो क्यों दिए हैं? वो एक कान से भी तो सुन सकते थे ना। सुनाई तो हमें एक कान से भी सही देता है। रीजन क्या था? कि जो यस अच्छी मैम। बात है उसे दोनों कानों से सुनो, जो ठीक बात नहीं है एक कान से सुनो, दूसरे से बाहर निकाल दो। ये रीजन था यस एक। मैम। यही एक रीजन होता है, भगवान ने दो कान दे रखे हैं। जो अच्छा लगे उसे चूज करो। अभी मेरे पास भी किसी की, हमारी टीम से नहीं थी, दूसरे डिफरेंट टीम से थी, उसने भी ये बात बोली कि मैम आपने जो बात बोली ना, तीन चार चीजें थी जो मैंने, हो सकता है आपने फर्स्ट टाइम मेरे मुंह से सुनी हो, बहुत लोगों ने, उन्होंने कहा मैंने पहले भी ले रखी है कि सबको नो कहना भी मुझे आना चाहिए। हर चीज में मैं अवेलेबल हूँ, मैं ही करूंगी वो काम। डेलीगेट करने की हैबिट डालनी चाहिए। तो उनको वो वाला ओके पॉइंट मैम। अच्छा लगा, किसी को कोई टाइम पॉइंट अच्छा लगा, किसी को कोई पॉइंट अच्छा लगा। पर अडॉप्ट करो उसको। सिर्फ सुन के हमारी लाइफ में चेंजेस कभी नहीं आएंगे जब तक हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। यस मैम। क्योंकि ये ना बस। आर्ग्यूमेंट करते हैं मैम, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। आप सच मेरा में, ये बात बहुत ये छू गए। मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ। वहां तो चलो मेरी एक कम्युनिटी थी तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकती थी। आप लोग तो मेरे से पर्सनल में हो सब। अच्छा रिलेशन है हम लोग का आप में। मैं खुद देखती हूँ अपने अंदर चेंज। मैं पहले बड़ा आर्गुमेंट करती थी हस्बैंड के साथ। अब मेरे पास टाइम ही नहीं होता करने का। मतलब पहले हस्बैंड कहीं जाते थे ना, क्यों जा रहे हो, कब तक आओगे? अब तो मैं कहती हूँ अच्छा जा रहे हो, अच्छा ठीक है, ओके बाय, क्योंकि मुझे अपना काम करने हैं। आगे मैं ये भी नहीं पूछती क्या काम था, क्या करके आए। अपने आप मन होगा तो बता देंगे, नहीं होगा तो नहीं बता। नॉर्मली रात को थोड़ी देर में पूछ लो, अच्छा जहाँ गए थे काम हो गया ठीक से। बस इतना पूछूंगी कि मुझे शॉर्ट में सुनने को मिले और मैं शॉर्ट में सुन के सेटिस्फाइड होता हूँ बस। रीजन बताती हूँ। पहले हम फ्री थे। अब फ्री बात कहाँ से करें? हस्बैंड ही तो आए यार जिससे बात कर सकते हैं, या घर वाले तो इतना ज्यादा बच्चे हैं वो अपने में बिजी हैं। तो तब हम फ्री थे, अब हम फ्री नहीं है तो हम ज्यादा चिट चैट भी नहीं करते हैं चीजों में। इसलिए सो सुख, जब तक आपको आपके पूरा आप अंडरस्टैंड नहीं हो जाए, पूरा अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते। मैं कहती हूँ पैरों पे खड़े भी हो जाओ, फिर भी बहसबाजी मत करो यार। बहुत टाइम वेस्ट जाता है, और ऊपर से बहसबाजी के, टाइम वेस्ट की तो बात अलग है। आपका माइंड ही नहीं चल पाएगा काम के लिए। करके देखना कभी, किसी दिन हस्बैंड से बहसबाजी हो जाए ना, पूरा दिन इतना खराब जाता है पूछो मत। तो इसलिए मैं तो करती नहीं, मैं तो बिल्कुल कहती हूँ बिल्कुल नहीं करूंगी भाई। अपने दिमाग में सोच के रखा हुआ है। कम से कम मुझे 7-8 महीने हो गए, मैंने बिल्कुल बंद कर दिया ये काम। तो करके देखना। ये वाली पॉइंट जो नागलक्ष्मी कह रही हूँ ना, अपने अंदर किसी के अंदर भी है, सिर्फ नागलक्ष्मी की बात नहीं करी, किसी के अंदर भी है। करके देखना, आपकी लाइफ बहुत सुकून वाली हो जाएगी, पीसफुल हो जाएगी लाइफ। उनको भी लगेगा शुक्र है ये लड़ती नहीं है मेरे से अब। शुक्र है डिमांड ही यस। नहीं करती। मेरा पति तो बड़ा खुश है, लड़ती नहीं है, डिमांड नहीं करती किसी चीज की। मतलब मेरे हस्बैंड खुद कहते हैं ये चीज। जा बाहर, पैसे अब तो है ही ना, पैसे तो आ ही रहे हैं, जा किट्टी डाल ले, कभी घूमा या शॉपिंग करा। मैं ही यूं नहीं जाती, मैं कहती टाइम ही नहीं है, कहाँ जाऊं, मन नहीं करता। ऑनलाइन मंगा लेती हूँ जो मंगाना होता है थोड़ा बहुत। ऑनलाइन में कितना मंगा लेंगे हम लोग। आदत है भाई उठा उठा के पीसेस को देखने की, तो ऑनलाइन ज्यादा मंगाते नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी कि प्लीज थोड़ा सा अपने नेचर को चेंज करो, हैबिट्स को चेंज करो। धीरे धीरे आपकी देखना पूरी जर्नी चेंज हो जाएगी। क्योंकि हम जिस नेचर के हैं ना, उस नेचर में रह के हम इस जर्नी को आगे लेके नहीं जा पाएंगे। लता मैम के अंदर बहुत चेंज है, मैं खुद देखती हूँ लता मैम के अंदर चेंजेस। हम तो पर्सनली एक दूसरे को जानते हैं ना, चाहे मिलते बहुत कम है पर पर्सनली हम नेचर तो जानते हैं। आप बताओ लता मैम, आपके अंदर कितना चेंज आया? बहुत टाइम से नहीं सुना। कहाँ बहुत गई? बहुत
आया है, बहुत चेंज आया है मेरे अंदर भी। अगर मैं बात करूं हर चीज में, मेरे को भी पर्सनल यही कह रही हूँ, ये सेशन इस कम्युनिटी में आने के बाद ना आपकी पर्सनल तो ग्रोथ होती ही होती है, चाहे वो सोचने का नजरिया हो या करने का नजरिया हो, तो आपको ना बेनिफिट है, कोई कुछ लॉस ही नहीं है। मेरे अंदर काफी चेंज आया। मैं एक टाइम पे ऐसे थी नेगेटिव पर्सन, हर चीज में नेगेटिव बोलना, हर चीज में नेगेटिव बोलना, कोई काम नहीं करना, मतलब होता ना कि लगता है लाइफ खत्म, जॉब छूट गया, क्या खत्म, क्योंकि एप्रिसिएशन नहीं है, कुछ नहीं है, करो तो भी एप्रिसिएशन नहीं है, नहीं करो तो सुनने को मिलता है। तो ऐसा हो गया था लाइफ कि डम सोती रहती हूँ मैं बिल्कुल। मतलब मैं इतना सोती थी, इतना सोती थी कि मैं क्या बताऊं। और सोने के बाद फिर काम करने का मूड नहीं होता था। तो पूरा ऐसे लाइफ ऐसे हेल हो रखा था कि समझ ही नहीं आ रहा था। बट होता है ना, एक जरिया हमें मिलता है अपने आप को चेंज करने का, ऐसे ही लाइफ काटना है। कुछ लोग होते हैं ऐसे ही लाइफ काट देते हैं, लेकिन कुछ पर्पस ही नहीं है। अंदर से एक होता है कुछ करना है, हमारे अंदर एक पैशन है, उसको कौन हमारे को एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा। तो इस कम्युनिटी ने हमें हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया, और कोई ना कोई आपकी जो अपलाइन है ना, सबसे पहले उनको थैंक यू बोलना है। तो मैं यहाँ पे रचना जी को थैंक यू बोलूंगी, जो मुझे इस इंडस्ट्री से मिलवाया। और आप लोग यहाँ पे तो आपकी अपलाइन ही है, कैसे कनेक्ट हुए, कैसे आप यहाँ पे आए हो, तो उनको थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड करना है। कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी अच्छे मुकाम में पहुंच जाओ, आपको इस यहाँ पे जो लेके आया है ना, वही सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड करना है अपलाइन को। तो मेरा अंदर तो ये चेंज आया कि मैं एक नेगेटिव पर्सन थी, और आज देखो मैं माइंडसेट ट्रेनर हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो मेरे भी घर में मम्मी जो भी कुछ भी, कोई भी सराउंडिंग में मैं नेगेटिव जैसे ही बात करते हैं, मैं अपना प्रवचन शुरू कर देती हूँ। तो वो खुद ही बोलते हैं कि इसके अंदर इतना चेंज आ गया, चाहे वो बोलने का हो, मेरी पर्सनालिटी में हो, मेरे सोचने में हो, मेरे अंदर एक एक होता है एक गोल सेट, पहले कुछ भी नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, अपने हिसाब से चल रहा है। घर में इतनी लड़ाई होती है हस्बैंड के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली जब घर ऐसी पड़ा हुआ है, सोती हूँ, कुछ काम ही नहीं है, अपने हिसाब से कर रही हूँ, तो लड़ाई भी होती है। तो जब से ये जो प्रेरणा मैम का सेशन, और हमारी लाइफ में इतने अच्छे अच्छे लोग जो आए हैं, जो ऑरा, आपका जो सराउंडिंग जो होता है ना, हम वैसे बन जाते हैं। धीरे 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 करके मैंने कहा मैं क्यों फालतू में अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ खराब कर रही हूँ, क्यों ना मैं उसको एक प्रोडक्टिव वे में काम करूँ। उसको करके तो देखो, नहीं भी होगा तो जैसे वाले, जैसे मेरा हाल पहले था वैसे ही होएगा, बट नुकसान तो नहीं है। बट जब मैंने इसको स्टार्ट करने, हाँ मेहनत है, आपको अपने अंदर एक विलिंग पावर स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि हर्डल्स बहुत आएंगे इसमें, स्ट्रगल बहुत आएगा। पहले करने में बिल्कुल भी ऐसा लगेगा अरे यार नहीं करना, छोड़ो, बेकार में कुछ नहीं है, एक ही लाइफ है, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। लेकिन अगर आपने अपने मन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, अपने माइंड को आपने प्रॉमिस कर दिया ना कि मुझे करके दिखाना है और मैं अपने आप को चेंज करूंगी, तो वो आप कर सकते हो। वो हैबिट चेंज करना हो जाएगा अगर 21 डेज तक वो एक्टिविटी आपने किया। और मैंने कर दिखाया। और अब इतना अच्छा, मतलब मैं क्या बताऊं, लाइफ इतनी अच्छी है कि कोई कुछ नेगेटिव ही बोलता है ना हमारे लिए, तो अब हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है उसकी किस्मत, क्योंकि हम सबको पसंद तो आएंगे नहीं ऑब्वियसली। सबकी चीज होती है, जिसको पसंद आ गया ओके, जिसको नहीं पसंद आया ओके। मतलब यही है ना, लीड आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो मेरा भी यही है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। जो भी अगर दुख आ रहा है तो सुख भी आएगा, बैड टाइम्स है तो गुड टाइम्स भी आएगा। तो जो हो रहा है आप अपना कर्म करते रहो, आप प्रोसेस करते रहो, आपकी लाइफ, आप किसी को धोखा मत दो, आप झूठ मत बोलो, सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, आप जो बिजनेस या जो कॉन्सेप्ट में आए हो अपना 100% दो। बाकी भगवान पे छोड़ो, और अपना जो इम्प्लीमेंट है वो आप टाइम टू टाइम करो, फिर देखो कैसे आप लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। अभी नागलक्ष्मी ने बोला मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था, मुझे डर लगता था, आगे आके इतना अच्छा अमिता बोल रही सिंह है। की भी ले लेते हैं, अमिता सिंह की अभी भी ले लेते हैं, वो भी बोलना हाँ, चाहती अभी हैं। इतना, अभी वही ना, अपनी इतना अच्छा बोल रही है, तो ये हमारा एक डर है। ये आगे आने के बाद ना, अब देखना हर चीज में नागलक्ष्मी हैंड रेस करेंगी, वो डर खत्म। तो हम लोग एक फैमिली एटमॉस्फेयर की तरह यहाँ पे काम करें, सबके सेम प्रॉब्लम्स हैं, बस थोड़े किसी के बड़े होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, दैट्स इट। इसी बिना टेंशन के, बिना स्ट्रेस के हम काम कर जाएंगे, देख लेना। और एक अपना एक नया मुकाम, एक न्यू हिस्ट्री हम लोग यहाँ से क्रिएट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। नाउ किसको करना है नेक्स्ट? यस अमिता, मैम। अमिता ने भी है। यस मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। माय नेम इज अमिता सिंह पटेल फ्रॉम भोपाल। मेरे अपलाइन दिव्या मैम है, और सुपर अपलाइन रचना मैम, लता मैम, मेंटर प्रेरणा मैम।
मैम अपनी जर्नी इसमें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें आने में मुझे बहुत टाइम लगा थोड़ा सोचने में कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सही है नहीं है। लेकिन दिव्या मैम जैसी अपलाइन मिली तो बहुत अच्छे से उन्होंने मोटिवेट करती रही मुझे। अच्छा है, आप एक बार सीख के दीजिए। फिर मुझे भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैम कुछ ज्यादा मैं जानती नहीं थी, क्योंकि मेरी टीचिंग की मतलब बेस्ट थी कि टीचर बनने का। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये सब प्लेटफॉर्म पे आना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें आई तो बहुत अच्छा लगा। प्रेरणा मैम की थ्योरी क्लासेस तो बहुत बेस्ट थी मेरे लिए। और आप लोग भी जो मोटिवेट करती हैं और अच्छे से सिखाती हैं जो भी चीजें, और ये आई या कैनवा जो भी क्लासेस लगती है वो भी अच्छा लगता है, पोस्टर बनाना देखना है सब। ये यही है मैम मेरी जर्नी इसमें। अभी तो फिलहाल अच्छा लग थैंक रहा है यू, मुझे यहाँ पे आके। थैंक यू आगे। सो मच अमिता मैम। अगर आपकी जर्नी थी, आपको ये लग रहा था कि मेरे को टीचर बनना, राइट? मैंने भी जी एमए मैम। बीएड कर रखा है। जी तो मैम। अब मैम, अब हम टीचिंग करते हैं बड़े लोगों को, बस। छोटे जी बच्चों की टीचिंग करी थी ना हमने, एमए बीएड किया था तो छोटे बच्चों को पढ़ाना था। जी 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 अब जी बच्चों की जी माँ को पढ़ाएंगे, बस। जी करेंगे वही अभी। जी मैम, ठीक बिल्कुल है, सही बात। चलो। जी। हो, होप करके कोई है, प्लीज एक तो पहले अपना नाम थैंक चेंज यू करो, मैम। होप। गुड थैंक यू आफ्टरनून। अनीता जी। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मेरा नाम गुड आशा है, मैं आफ्टरनून। यति मैम की टीम से हूँ। हेलो हाँ जी, हाँ जी। मैंने जी, मेरा नाम आशा राणा है, मैं यति मैम की टीम से हूँ। मैम मैम मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरी लाइफ में जो चेंज आया है वो ये है। पैकेट का, पैकेट नीचे है क्या? बोलो बोलो आशा। मैम आवाज मैम मेरी आवाज आ रही है? मैम यस यस। हाँ जी मैम, मैं यति मैम की टीम से हूँ मैम। मेरा नाम आशा है। और मैम मेरी लाइफ में जो चेंज आया है वो ये है कि पहले मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं होता था फैमिली में। यानी कोई भी है, बस घर का काम कर लिया, हाँ ये काम हो गया, वो काम हो गया। अब मेरे पास इतनी बातें हैं, मेरे हस्बैंड भी आकर मेरे से अब ये पूछते हैं आज क्लास थी, किस मैम ने क्लास ली, कैसी गई। यानी पहले सिर्फ घर का काम करना है और सोना है या फिर स्क्रॉलिंग करनी है फोन में, बस यही था। और अब ये चेंज आया है कि हर कोई मेरे से जो भी बात करेगा वो ये जरूर पूछता है कि आज क्लास अटेंड की थी, कैसी रही, किस मैम ने क्या कराया, किस चीज की क्लास थी। तो मुझे इससे काफी मन में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ आपसे जुड़कर, मैम से जुड़कर, यति मैम से जुड़कर। मैम मैं थैंक यू ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। सो मच, थैंक यू सो मच यार। और ये आशा मैम थी जो बहुत डर डर के आई थी, मुझे अब तक याद है। यतीम मैम ने इनसे बात करवाई थी, और ये सिर्फ इस वजह से आई थी कि मैं छतरपुर रहती हूँ, ये मेहरौली रहती, मेरे घर के पास रहती। इनका सिर्फ एक यही रीजन था। मैंने वही बोला था, मैंने कहा मैं अपने घर का एड्रेस दे देती हूँ मैडम। अगर लगे किसी दिन आपको कि हमने ट्रेनिंग नहीं दी और आपका पैसा खराब गया, तो मत ज्वाइन करना हमारे साथ, पैसा ले जाना मेरे घर से आके। यही बोला था आशा मैम मैंने। हाँ जी मैम, बात ये थी जैसे ऑनलाइन करते हैं ना, फिर डाउट्स होते हैं ना, तो क्लियर करने मुझे के भी लिए पता कोई है। नहीं होता, फोन तक भी नहीं मैं रिसीव मैं करते ना। मैं सब जानती हूँ। ये फेक जो इंडस्ट्री चली है, उसमें जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म भी है ना, वो भी लोग उनको भी एक फेक समझ के छोड़ रहे हैं। हाँ जी मैम, बस वही रीजन बट था, थैंक, वरना वरना तो सभी का ये दीपिका रीजन जी होता है, है। दीपिका जी है ना, उन्होंने हाँ, मुझे बहुत बार बोला था कि लगता है आप आपको पता है, ये दीपिका को भी जानती है। लेकिन उस टाइम मुझे पे नहीं वो पता था, इन्होंने बाद में बताया था। वो उस टाइम पे किसी और मुझे कंपनी से जुड़ी थी। दोबारा बोलना, मैं लाइन कट रही थी, क्या बोला? ये दीपिका मैम को बहुत पहले से जानती हैं, पर ये ज्वाइन जत्ती के थ्रू है। दीपिका, अच्छा, बट ओके। सीसीएल। मैम हाँ, इन्होंने मेरे को बाद में बताया था। हाँ जी, उस टाइम पे दीपिका आपके साथ नहीं जुड़ी हुई थी, वो किसी दूसरी कंपनी के साथ जुड़ी हुई थी। तो वो जिस तरह की वहां की बातें बताती थी ना, तो वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था। तो इसीलिए फिर मैं उनके थ्रू नहीं जुड़ पाई, लेकिन उनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मैम। नाइस, ग्रेट। जिससे भी बॉन्डिंग हो उसके साथ एड ऑन हो जाओ, बस। आपकी अपने आप जर्नी आगे रन हो जाएगी, डोंट वेरी। ठीक है, थैंक यू सो मच अमिता जी, और आशा जी, एंड नागलक्ष्मी डियर।
सबको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बस अपनी जर्नी को कभी भी ब्रेक मत आने देना उसमें। थोड़ा करो पर करते चले जाओ, स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ। तो बाय एवरीवन। लता मैम कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, हम तो बोलेंगे तो फिर बोलते रह जाते हैं। अभी अगला सेशन है 4:15 का। तो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आप लोग बिल्कुल आई विल, आई कैन, आई विल, एक कमिटमेंट अंदर से अपने आप से दीजिए। हम तो मोटिवेट करेंगे, लेकिन अपने आप से भी कमिटमेंट होना चाहिए कि जब तक मुझे इनकम नहीं आएगी या जब तक मुझे जो मेरा वाई है वो क्लियर नहीं होगा, मैं यहाँ पे लग के टिक के काम करने वाली हूँ, सीखने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ पे खोने का कुछ नहीं है। सो इसी उम्मीद के साथ, और ऑलवेज एक्साइटेड रहना, हैप्पी रहना, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो। तो खोने का कुछ नहीं है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी कंफ्यूजन है, अपलाइन सुपर अपलाइन हम तक जरूर पहुंचे। अपने आप ही सोल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम के इर्द गिर्द मत घूमना। प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है, हर चीज का आइडिया तो दे ही सकते हैं। ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। और 4:15 का सेशन है, तो वो ठीक है, वहां पे बता देंगे। थैंक यू। ओके, बाय बाय एवरीवन।